स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस कल के लिए। कल है 26 सितंबर। तो कल का हम सेटअप बनाते हैं, हमारा मेन इंट्राडे सेटअप, और प्राइस एक्शन भी चेक करते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी की आज की मूवमेंट देख लेते हैं। आज हमें 133 पॉइंट की तेजी दिखाई है। हालांकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, लेकिन मार्केट कंप्लीट साइडवेज था। उसके बाद थोड़ा सा अप हुआ, लाइक 2 बजे के बाद। लेकिन नेट नेट इसने 54,000 के ऊपर क्लोजिंग दिए। अपने अच्छी खासी इसने होल्ड करके रखा है 54,000 के ऊपर, यानी कि मार्केट काफी बुलिश है। ठीक है, और भी ऊपर जाने के चांसेस है। अगर कल किसी को प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड करना है तो लॉन्ग साइड एकदम बुलिश होना है 54,200 कर, क्योंकि इसके पास काफी टाइम इसने रिजेक्शन लेके नीचे आई है मार्केट। ठीक है, तो और बेयरिश होना है तो 53,900 के नीचे या इसके बीच में रगड़ा जोन होगा, साइडवेज हो सकती है मार्केट। हाँ, लेकिन यहाँ पर पहुंचने के बाद कोई नेगेटिव पैटर्न मिलता है, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह, प्राइस एक्शन बेस्ड, तो शॉर्ट करना यहाँ तक के लिए, टारगेट के लिए या यहाँ तक के लिए। और नीचे आती है तो यहाँ से फिर कोई एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है तो फिर लॉन्ग होना, ये टारगेट। ठीक है, अगर ये ब्रेक कर देती तो नीचे ये सारे टारगेट है। आप वीडियो को पॉज करके ये सारे रेंज देख के लेना। पे आ गए 5 मिनट पे। ठीक है, सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है, और ना ही हम सेबी रजिस्टर्ड है। हम लोग ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो इसको पहले बैक टेस्ट करना एटलीस्ट 3, अपने ट्रेडिंग वेयर में इसको यूज करने लेना अपने रिस्क पे। और भी ज्यादा कुछ इसमें डाउट आता है आपको, इस सेटअप से रिलेटेड कुछ समझ में नहीं आता, तो स्पेशली इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया गया है जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइज, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, और ऑफकोर्स हमारा नॉन ट्रेडिंग जोन भी होगा। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है, और इस पूरी रेंज की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। रेजिस्टेंस लेवल, ये रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 और ये 4। रेजिस्टेंस 1 के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे हाई, और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, रेजिस्टेंस 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है, रेजिस्टेंस 3 की है, और ये रेजिस्टेंस 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस 5, रेजिस्टेंस 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और रेजिस्टेंस 5 की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, और ये 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट लेवल, सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 और ये 4। और जो सपोर्ट होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो सपोर्ट 1 के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे लो, और जो सपोर्ट 1 की नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज है यहाँ पे मेंशन है, ये सपोर्ट 2 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये सपोर्ट 3 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, और ये 4 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट 5, सपोर्ट 6 ये नॉन ट्रेडिंग जोन है, और नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है 5 की, ये 6 की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। तो हमारा सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट के रेंज डिस्कस हो गए। कोई रेंज समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर अपने चार्ट पे अच्छे से देख के प्लॉट करके लेना सारे सपोर्ट, रेजिस्टेंस और न्यूट्रल पॉइंट। अभी हम एंट्री और एग्जिट मार्क करते हैं। गाइस, ये कल की हमारी एंट्री और एग्जिट होगी। जब नॉन ट्रेडिंग जोन बन जाएगा तो उसके अपर साइड में ग्रीन एरोज मार्क करना, उसके लोअर साइड में रेड एरोज मार्क करना, जिससे आपको इनिशियल डेज में एंट्री और एग्जिट आसानी समझ में आए। बेसिकली ग्रीन का मतलब हमें बाय करना है, लॉन्ग होना है, रेड का मतलब है हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। अब इस सेटअप के 2 इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल अच्छे से सुन लेना और इसको ध्यान में रख लेना, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर नहीं कर सकते, और ये सेम रूल आपको निफ्टी में भी अप्लाई करना है। पहला जो रूल है हमारा, रूल नंबर 1 जो है, वो प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती है एनटीजी में। ठीक है, तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। एनटीजी मतलब ये नॉन ट्रेडिंग जोन, इसके अंदर हमारे सब 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए प्राइस को। ठीक है, 15 मिनट सस्टेन होती है, फिर उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये बेसिक रूल है इस सेटअप का। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं फ्लैट ओपन। मार्केट अगर यहाँ पे क्लोज हो गई, कल यहीं पे ओपन होती है तो इसको फ्लैट ओपन बोलते हैं। तो हम ऐसे में ट्रेड नहीं करेंगे, जो हमारा रूल है पहले प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। तो कोई तो नॉन ट्रेडिंग जोन में आके रुकती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अभी डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर कल गैप अप यहाँ पे ओपन होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर 15 मिनट सस्टेन कर लेती है तो ये रूल नंबर 2 भी मेट हो जाती है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है
यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं कर पाती है अपने आप को, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में कंसोलिडेट नहीं करती। तो एग्जांपल के लिए गैप अप होती है और एक गिरना स्टार्ट करती है, फिर इस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट होता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, कोई भी नॉन ट्रेडिंग जोन ऊपर के साइड में, तो अब हम ट्रेड नहीं करेंगे, वेट करेंगे, प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आनी चाहिए। यहाँ पे प्राइस सस्टेन करती है 15 मिनट या 15 मिनट के ऊपर, फिर जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। गैप डाउन प्राइस यहाँ पर है, अगर एक गैप डाउन सपोज यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो हमारा रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, तो रूल नंबर 2 पे मेट हो जाएगा। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर एक गैप डाउन होती है और ये ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में किया था, सेम गैप डाउन में भी अप्लाई करना है। तो गैप डाउन होती है, सपोज ये ऊपर जाने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है तब भी हम ट्रेड नहीं लेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आती नहीं है और रूल नंबर 1 और 2 मेट होती नहीं है जब तक। तो यहाँ पे आने का रूल नंबर 1 और 2 मेट हो जाती है, फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का मार्केट बन सकता है। एक बार टारगेट समझा देता हूँ आपको कैसे लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम अभी एज्यूम करते हैं कि प्राइस इसके अंदर है, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ब्रेकआउट आया, हम लोग इस अप साइड का ट्रेड में गए, ठीक है। तो टारगेट क्या होगा, ऊपर का पहला टारगेट ये, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये, ठीक। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड लिया तो ये दो लेवलों के टारगेट, अगर ये वाला ट्रेड लिया तो इसके ऊपर के दो लेवलों में टारगेट। सेम वे अगर यहाँ पे दोनों रूल मेट होने के बाद ब्रेकआउट आता है और नीचे का ट्रेड लिया तो ये दो लेवलों में टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 3 लेवलों के टारगेट, अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो इसके नीचे के लेवलों का टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेने हैं और याद रखना निफ्टी में भी सेम अप्लाई करना है। अभी डिस्कस करते हैं ओआई का डेटा और ओआई का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो कल से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो ऑप्शन चेन में कुछ खास बिल्डअप नहीं दिखा है। जिस स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा बिल्डअप हुआ है तो उसका स्ट्राइक प्राइस का मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले लिया है, तो उस पर हम डिस्कस करते हैं। अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 54,600। 54,500 है, लेकिन 54,000 ऑलरेडी हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन में आ चुका है, तो हम लोग ऊपर का लेंगे, ठीक है। तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, बिकॉज कॉल राइटर सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हैं, मतलब यहाँ पे सेलर सेलिंग प्रेशर है। डाउन ट्रेंड में चल रहे तो ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट देखने मिलेगा 53,600, ठीक है। 53,500 है, लेकिन ये हम 53,600 लिया बिकॉज 500 ऑलरेडी नॉन ट्रेडिंग जोन में है। तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो पी के ओ आई है सबसे ज्यादा स्ट्राइक प्राइस पे बिल्डअप है, यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है। तो अगर यहाँ पे हम लोग सस्टेन करते हैं, दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन आता है, तो तुरंत ओआई का सपोर्ट है। तो याद रखना यहाँ पे कौन सी एंट्री करनी चाहिए, यहाँ पे सेफ एंट्री करनी चाहिए। ये सेफ और एग्रेसिव एंट्री अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। गाइस बैंक निफ्टी का जो पुट का रेशियो चल रहा है वो 1 चल रहा है, 1 इंडिकेट करता है साइडवेज मार्केट को, ठीक है। तो मार्केट आज काफी साइडवेज थी, पिछले 3-4 दिन से साइडवेज है, तो आज तो पीसीआर 1 पे हो गया, यानी बुल और बेयर का इक्वल प्रेशर है, ठीक है। आप कंसोलिडेट तो किए 2-3 दिन, तो कल हमें शायद निफ्टी अगर कल एक्सपायरी के दिन अच्छा खासा मूव दिए तो बैंक निफ्टी भी दे सकती है। तो फिलहाल के लिए साइडवेज चल रही है, लेकिन टेक्निकली ये साइडवेज अप है, ठीक है। साइडवेज अप बोल सकते हैं इसको, भले पीसीआर 1 है लेकिन प्रेशर थोड़ा बुल का ज्यादा। सेफ एंट्री आपको बता देता हूँ एक बार कैसे लेना है। एज्यूम करते हैं कि प्राइस यहाँ पर है, इसके अंदर है, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आया, तो ये ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो एक 3 कैंडल है वो तीनों ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बुलिश एंट्री होगी। सेम वे दोनों भी रूल मेट होने के बाद अगर नीचे ब्रेक डाउन करती है, तो नीचे का ब्रेकडाउन कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल है तीनों भी रेड बनी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। उसके बाद जब एंटर करते तो ये सेफ बेरिश एंट्री होगी। एग्रेसिव एंट्री कैसे लेने वो एक बार बता देता हूँ। अगर यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मेट हो गया है, ऊपर का ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल जो के नेक्स्ट जो कैंडल है वो ग्रीन बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा। इसमें एग्रेसिव में थोड़ा सा याद रखना, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होनी चाहिए कैंडल, ये जो कैंडल बनेगी ब्रेकआउट की बाद वाली कैंडल, और इसको नॉन ट्रेडिंग जोन को वीक भी टच नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब एंटर करें तो एग्रेसिव एंट्री होगी, ठीक है। सेम वे अगर ब्रेक डाउन आ रहा है तो ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बनेगी
वो रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगी, नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस ये बैंक निफ्टी का कल का हमारा इंटरडे सेटअप बन गया। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।